रही बात यत्नाल जी की, वो कुछ करते नहीं हैं। यत्नाल को और डेवलपमेंट को कुछ भी समझ नहीं है। सिर्फ यत्नाल जी का ये काम है कि मुसलमानों को गाली दो और हिंदुओं की वोट लो। हमेशा मेरे हिंदू भाइयों से कहते आया हूँ कि आप इनको समझने की कोशिश करें। यत्नाल आपका रहबर नहीं है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में डिफरेंसेस ला के, लेकिन एमबी पाटिल का वैसा नहीं। आप देखिए एमबी पाटिल की जबान से कभी किसी के एक भी खिलाफ स्टेटमेंट नहीं लग जाता उनके साथ, उनके जबान से। पहले यत्नाल जी मुस्लिमों के बारे में कुछ बात किए थे तो एमबी पाटिल हमारे फंक्शन में ओपन बोले कि गलत है। वो हिंदू और मुस्लिम का मसला आता है तो उनको डिवाइड करने की कोशिश यत्नाल पाटिल और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके चुन कर आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और एमबी पाटिल की और यत्नाल पाटिल की दोस्ती दोनों ने भी कबूल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब सियासत का मसला आता है तो दोनों के प्रिंसिपली दे आर अगेंस्ट। प्रिंसिपली एमबी पाटिल इज ए सेक्युलर एंड यत्नाल पाटिल इज ए कम्युनल। ही वांट्स टू क्रिएट द कम्युनलिज्म इन द सोसाइटी। यत्नाल साहब को मैं हमेशा एमबी पाटिल साहब को बोलता हूँ कि उनको थोड़ा ताकीद दो। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, मुसलमानों को गाली देने से कुछ नहीं होता। और उनके दोनों की दोस्ती कभी वो एक बार कहते हैं कि दोस्त हैं, फिर एक बार कहते हैं कि हम दोस्त नहीं हैं। एमबी पाटिल साहब ने कहा कि मैं ही उनको अरेस्ट कराया हूँ बोल के, तो उससे उसका जवाब भी उन्होंने इतना बोलते हैं कि मैं ऐसे 10 एमबी पाटिल भी आए तो मैं हारने वाला नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर एमबी पाटिल अगर माइंड करें तो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये चैलेंज है एमबी पाटिल को कि एक भी 10 एमबी पाटिल जरूरी नहीं, एक ही एमबी पाटिल काफी है यत्नाल पाटिल को हराने के लिए। 10 पाटिल तो छोड़ो, एक एमबी पाटिल उसको हराने के लिए काफी है। एमबी पाटिल इज ए लीडर, ही हैज गॉट सम लीडरशिप क्वालिटी। और एमबी पाटिल को भी एमबी पाटिल बनाने वाले हमेशा हैं। एमबी पाटिल को मुस्लिम्स के लिए काम करना जरूरी है एंड ही शुड टेक इट एज ए चैलेंज मेड बाय द यत्नाल पाटिल should be taken as a challenge by the एमबी पाटिल। हमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब उनका चैलेंज चल रहा है। हमारा इतना ही है कि हमारी कम्युनिटी सेफ होना चाहिए और एमबी पाटिल उनको हराना चाहिए। उनके मत क्षेत्र में भी अगर इंटरफियर करे तब भी जो है एमबी पाटिल चुन कर आने वाले हैं। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ನಾನು ತೌಸಿಫ್। मेरा कहना ये है कि एमबी पाटिल जी का जो कंट्रीब्यूशन है जिले के हद तक, वो तो जगत जाहिर है, यानी सब जानते हैं कि उन्होंने अब जब मिनिस्टर होने के बाद में क्या काम किया, किस तरह से सरकार के जो भी प्रोग्राम से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, ये सबको मालूम है। रही बात यत्नाल जी की, वो कुछ करते नहीं हैं। यत्नाल को और डेवलपमेंट को कुछ भी समझ नहीं है। सिर्फ यत्नाल जी का ये काम है कि मुसलमानों को गाली दो और हिंदुओं की वोट लो, इसके सिवा दूसरा कुछ भी काम नहीं है। ये मैं हमेशा मेरे हिंदू भाइयों से कहते आया हूँ कि आप इनको समझने की कोशिश करें। यत्नाल आपका रहबर नहीं है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में डिफरेंसेस ला के चुन के आना उनका एक ही मकसद है। लेकिन एमबी पाटिल का वैसा नहीं। आप देखिए एमबी पाटिल की ज़बान से कभी किसी के एक भी खिलाफ स्टेटमेंट नहीं लग जाता उनके साथ, उनके ज़बान से। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इससे पहले भी 1-2 साल पहले यत्नाल जी मुस्लिमों के बारे में कुछ बात किए थे तो एमबी पाटिल हमारे फंक्शन में ओपन बोले कि गलत है बोल के। यानी जब भी मुस्लिम्स का प्रॉब्लम आता है एमबी पाटिल हमारे साथ हैं, और जब भी हिंदू और मुस्लिम का मसला आता है तो उनको डिवाइड करने की कोशिश यत्नाल पाटिल और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके चुन कर आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको आना है तो जिस तरह से एमबी पाटिल ने काम किया है आप भी काम कीजिए। ये जो भी काम है डेवलपमेंट का, अभिवृद्धि का, ये काम से अगर आदमी ऊपर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और एमबी पाटिल की और यत्नाल पाटिल की दोस्ती दोनों ने भी कबूल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब सियासत का मसला आता है तो दोनों के प्रिंसिपली दे आर अगेंस्ट। प्रिंसिपली एमबी पाटिल इज ए सेक्युलर एंड
Yatnal Patil is a communal. He wants to create the communalism in the society, and by creating the division among the Muslims and Hindus, he wants to rule. That's not good. That is the difference. And so far their friendship is concerned, जब जो उनकी दोस्ती का सवाल है तो दोनों दोस्त हैं, दोनों ने माना है, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, दोनों भी दोस्त हैं। लेकिन मैं दोनों को यही कहना चाहता हूँ, पाटिल साहब को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है यत्नाल साहब को मैं हमेशा एमपी पाटिल साहब को बोलता हूँ कि उनको थोड़ा ताकीद दो। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, मुसलमानों को गाली देने से कुछ नहीं होता। मोदी जी के गवर्नमेंट में चंद एक मिनिस्टर्स थे, दे आर ऑल अटैकिंग ओनली टू द मुस्लिम्स। मोदी जी ने क्या किया, उनको निकाल बाहर फेंका। ये हुआ कि हमारा जो बेस है इंडियन नेशन का, उसमें डेमोक्रेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आवर बेस इज ए सेक्युलरिज्म। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वर्ड ही सेक्युलरिज्म का है ना, ऑल आर इक्वल। ये जो इनका डिफरेंसेस है, और उनका क्या रहता है, अभी एमपी पाटिल को लीजिए, ही हैज गॉट सम प्रिंसिपल, भाई काम करो, नाम कमाओ, कुछ भी करो। He never abuses anybody. On the other hand, Mr. Yatnal is always doing the same thing. I feel very sorry. और उसका एक ही मकसद है, तो ये करके जो है लोग हिंदुओं की वोट लेना चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। और उनके दोनों की दोस्ती कभी वो एक बार कहते हैं कि दोस्त हैं, फिर एक बार कहते हैं कि हम दोस्त नहीं हैं। एमपी पाटिल साहब ने कहा कि मैं ही उनको अरेस्ट कराया हूँ बोल के, तो उससे उसका जवाब में उन्होंने इतना बोलते हैं कि मैं ऐसे 10 एमपी पाटिल भी आए तो मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं जीत के आऊँगा। ऐसे एमपी पाटिल मुझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर एमपी पाटिल अगर माइंड करें तो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये चैलेंज है एमपी पाटिल को कि एक भी 10 एमपी पाटिल जरूरी नहीं, एक ही एमपी पाटिल काफ़ी है यत्नाल पाटिल को हराने के लिए। मैं इतना कहूँगा। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। वही मैं बोला ना, 10 पाटिल तो छोड़ो, एक एमपी पाटिल उसको हराने के लिए काफ़ी है। एमपी पाटिल इज ए लीडर, ही हैज़ गॉट सम लीडरशिप क्वालिटीज। और एमपी पाटिल को भी एमपी पाटिल बनाने वाले हम ही हैं, उनके पीछे हमारा साथ था बोल के वो एमपी पाटिल बन गया। उसके वो आपको कभी मैं बताऊंगा, एमपी पाटिल की हिस्ट्री भी मेरे पास है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है उनको भी। लेकिन एज इट इज, एज ऑन टुडे, ही इज ए लीडर। One MP Patil is sufficient to defeat Yatnal Patil, but he should take it very seriously. उन्होंने जब चैलेंज कर रहे हैं बोल के फिर तुम्हें दोनों चीज़ एक ही जगह बोलते निकले तो यू कैनॉट डिफीट हिम। जब वो आपको चैलेंज किए हैं तो यू टेक इट वेरी सीरियसली। आप बोले भी हैं अपनी कॉन्फ्रेंस में, देखा हूँ कि मैं इस बार मुस्लिम को लाऊंगा, और पूरी आपने एमपी पाटिल जितने मुस्लिम को मैं किया हूँ, मेरे बाप ने किया है, कह करके बोले हैं, सब ठीक है। जो वो तो पास्ट था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है ना, एमपी पाटिल को मुस्लिम्स के लिए काम करना जरूरी है, एंड ही शुड टेक इट एज ए चैलेंज मेड बाय दी यत्नाल पाटिल शुड बी टेकन एज ए चैलेंज बाय दी एमपी पाटिल। नहीं कह सकते, क्योंकि अब उनका चैलेंज चल रहा है। हमारा इतना ही है कि हमारी कम्युनिटी सेफ होना चाहिए, और एमपी पाटिल उनको हराना चाहिए। उनके मत क्षेत्र में भी अगर इंटरफियर करे तब भी जो है एमपी पाटिल चुन कर आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एमपी पाटिल इज ए लीडर, नोबडी कैन चैलेंज हिम इन आवर डिस्ट्रिक्ट। अब एमपी पाटिल का ये काम है कि सब लोगों को लेके चलना है। सब सीनियर कौन है कांग्रेस में, नहीं तो नए नए लोगों को लाना, उन्हें गिरना, फिर एमपी पाटिल को लोग क्या बोलते हैं, एमपी पाटिल ब्लेम करते हैं, और टिकट उन्होंने टिकट दिलाई थी, वो उन्हें गिरे तो हमें क्या करना। ये नहीं होने देना एमपी पाटिल को। मेरी एक रिक्वेस्ट है पर्सनल, एक ऐसे आदमी को लाओ जो एजुकेटेड भी होना और सीनियर भी होना, जिसका कंट्रीब्यूशन भी रहना पार्टी में, और पार्टी में रात दिन काम करने वाले को आप लाओ बोल के एक मेरी रिक्वेस्ट है एमपी पाटिल। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.